जेई 2027 के लिए ड्रॉप बिल्कुल मत लेना अगर तुम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते हो तो। पहला इसकी तुम्हें ड्रॉप लेना क्यों है, रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं, रिलेटिव्स बोल रहे हैं इसलिए लेना है। पूरा ड्रॉप ईयर तुम्हें झेलना है, तुम्हें काम करना है, और अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा ना तो तुम नहीं चल पाओगे। हाँ, और इसमें ये भी रीज़न नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम कम था, 12th में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, मेरे बोर्ड एग्जाम थे, प्रैक्टिकल्स थे कॉलेज के, इसलिए ये आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, आपको वही 1 साल मिलने वाला है। एंड इसमें आपको 11th का सिलेबस भी साथ में कंप्लीट करना है, साथ में, क्योंकि अभी 12th में जब आप थे तब आप 12th का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, लास्ट में रिवीजन किया था। इसमें आपको दोनों को साथ में लेके चलना है, इसलिए ये कहीं भी नहीं होने वाला कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करने वाले हो। और इसलिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन ही तुम्हें पूरे साल पुश करेगा, जब तुम गिरोगे तब भी वही तुम्हें पुश कर रहा होगा कि तुम काम करो। इसी के साथ साथ जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज कि जो तुमने 12th के साथ तैयारी की थी, क्या तुम अपने एफर्ट से, क्या तुम अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड हो कि तुमने जितनी प्रिपरेशन की थी तुम्हें लग रहा है कि मैं जितनी कर सकता था मैंने कर ली, मैंने अपना बेस्ट दे दिया। क्या तुम सेटिस्फाइड हो? अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो तुम्हारे पास आगे के लिए मोटिवेशन ही नहीं है, तुम्हारे पास ये पुश ही नहीं होगा कि तुम ड्रॉप ईयर में काम कर पाओ। हाँ, और इसमें भी आपने आपको फेक मोटिवेशन नहीं देना है कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, नहीं। आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करी और क्या क्या चीज़ें करी। अगर आपकी क्या क्या चीज़ें नहीं करी, क्या क्या चीज़ें करी से ज़्यादा है, तभी आपको ड्रॉप लेना है। तो इसमें आपको प्रॉपरली पहले बैठ के खुद सोचना होगा कि कौन सी मैंने नहीं करी और कौन सी मैंने की। क्योंकि जब आपके पास मोटिवेशन होगा कि आपने इतनी सारी चीज़ें नहीं करी, तब आप उन चीज़ों को करने के लिए आप मोटिवेटेड होगे और आपके पास साल भर का मोटिवेशन रहेगा। एग्जैक्टली अब इसी के साथ साथ जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये कि तैयारी तो हमने 12th में भी की थी, तो ड्रॉप ईयर में ऐसा क्या अलग हो जाएगा कि हम बेटर परफॉर्म कर लेंगे या हम बेटर कर लेंगे। तो तुम्हारे पास वो डिफरेंस होना चाहिए कि 12th में मैंने ये तैयारी की, मैंने ये एफर्ट्स डाले, एंड ड्रॉप ईयर में मैं ये डिफरेंट करूंगा जिससे मैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा। हाँ, और अगेन वो रीज़न टाइम का नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 12th में कम टाइम था, ड्रॉप ईयर में ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होता है। आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करने लगते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन खाली बैठे हो, कुछ ना कुछ करके आपको टाइम पास करना है, और वो टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब नवंबर दिसंबर वाला टाइम आ जाता है। एग्जैक्टली तो अभी आपका काम यह है कि आप इन तीनों क्वेश्चंस के पहले आंसर ढूंढोगे। अगर आपके पास इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर होंगे तभी आप ड्रॉप की साइड सोचोगे कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, एंड इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। ऑल द बेस्ट।